ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं भारत 24। तो भारत आज सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहा है, ये पब्लिक ये पूछ रही है कि आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान, और क्या ये भी जायज है कि हम अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान सिर्फ इसलिए सहते रहें और उसको हम जस्टिफाई करते रहें ये कह करके कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, क्रिएटिविटी है। यही इस बार भी हुआ। एक नई जो फिल्म आ रही है उसके टीजर के साथ। रामायण को तो पवित्र ग्रंथ माना जाता है, रामायण पर फिल्म बन रही है। घर घर में राम को पूजा जाता है। आदि पुरुष नामक फिल्म आ रही है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। लेकिन इस फिल्म में रावण को कुछ ऐसे वेशभूषा में दिखाया गया, सीता को कुछ इस तरीके से दिखाया गया कि हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि यह आस्था से खिलवाड़ है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने भी कहा कि मैंने ये देखा है टीजर, जो कि हिंदू देवी देवताओं के कहीं ना कहीं अपमान, ऐसा डिपिक्शन है ही नहीं कि जो आपने आदि पुरुष रामायण के नाम पर दिखा दिया, ये तो देवी देवताओं का अपमान है। अब सवाल यह है कि आस्था से खिलवाड़ है या फिर अपमान या फिर साजिश। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बड़ी बहस। उसमें अभिनेता है सैफ अली खान है, उनका ऐसा खिजली और चंगेज खा टाइप उनका जो चेहरा दिखाया है, रावण को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे इस्लामिक कंट्री से आया हुआ हो, और इसका विरोध हो रहा है। और आगे भी अगर इसमें बदलाव नहीं होता है तो इस पे विरोध होगा। हनुमान जी का बिना मूछ का जैसे वो रखते हैं, इस्लामिक वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते। ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। वहीं इस मुद्दे पर फिल्म के डायरेक्टर से भी बात की, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। सैफ अली खान का जो लुक्स है रावण में, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हम बहुत सरप्राइज हुए कि रावण को इस तरीके से कैसे पोर्ट्रे किया था। वो एक अलाउद्दीन खिलजी या कोई एक मुगल बादशाह लग रहा है, रादर देन रावण लग रहा है। अब फिल्म की क्या कहानी है, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया है इस चीज को, ये मुझे नहीं पता। बट प्राइमा फेसी अगर सैफ अली खान का वही रावण वाला लुक्स है तो मुझे लग रहा है ये डिलिबरेट एक अटेम्प्ट है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ईगो हर्ट करने के लिए। और रावण को इस रूप में कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। इससे पहले भी रामायण सीरियल आ चुका है दूरदर्शन में, एक छवि बनी हुई है। और ऐसे भी थोड़ा सा भी जिसको कॉमन सेंस है, जिसको भी थोड़ा सा भी धर्म के बारे में पता है, उसे पता है राम रावण का लुक्स वगैरह किस तरीके से होना चाहिए। ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। रावण को आप दाढ़ी में दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? ये फिल्म मेकर, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर और खुद सैफ अली खान को इस बात पे सोचना चाहिए था इस तरह के लुक में आने से पहले। और इसका विरोध हो रहा है और आगे भी अगर इसमें बदलाव नहीं होता है तो इस पे विरोध होगा। जो पोस्टर जारी हुआ है और उसमें जिस प्रकार से जो उसमें अभिनेता है सैफ अली खान है, उनका ऐसा खिजली और चंगेज खा टाइप उनका जो चेहरा दिखाया है, आंख में सुरमा लगा करके जैसे इस्लामिक आतंकियों का होता है, तो इसको समझना उसी पे उसमें हनुमान जी का बिना मूछ का जैसे वो रखते हैं, इस्लामिक वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते, उस तरह हनुमान जी का दिखाया है। और सैफ अली खान एक पोस्टर में है कि उसमें न तिलक है न त्रिपुंड है। तो सवाल इस बात का है कि आप उसमें रावण को इस्लामिक आतंकवादी या हनुमान जी को इस तरह दिखा रहे हो कि दाढ़ी है, मूछ नहीं है, ये क्या साबित करना? फिल्म में भगवान श्री राम को इस तरीके से दिखाने का काम किया जैसे कि कोई कठपुतली हो। रावण को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे इस्लामिक कंट्री से आया हुआ हो, मुस्लिम कंट्री का रहने वाला हो। ऐसी फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी फिल्मों को हम जरूर बाइकआउट करेंगे। और मैं मेरे सभी कर्णी सैनिकों से भी आह्वान करता हूं कि ये फिल्म हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रिलीज नहीं होनी चाहिए।
ये जो फिल्म आदि पुरुष बनी है, मैं इसका विरोध करता हूं। और जिस प्रकार सैफ अली खान ने रावण का रोल अदा किया है, बिना तिलक लगाए, बिना त्रिकुंड और दाढ़ी ऐसे जैसे मुसलमान रखते हैं, इस फिल्म का विरोध करना पड़ेगा। अगर आज नहीं हमने विरोध किया तो आगे इनका साहस और बढ़ेगा। रावण के रूप में सैफ अली खान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हिंदू देवताओं के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे है, क्रिएटिविटी की आज़ादी कैसे है, और क्या जब तमाम रेफरेंसेस हैं, रामचरितमानस है, तमाम चीज़ें हैं, और ये जन जन हर जन की आस्था का विषय जब प्रभु श्री राम है, तो आप राम के ऊपर, आदि पुरुष के ऊपर जब एक फिल्म बना रहे हो तो तमाम रेफरेंसेस, तमाम तरीके के शोध, जब चीज़ें हैं तो आप उनसे लेकर के चीज़ों को चलते हैं, तब अपनी फिल्म को जो है क्लोज टू रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जान के जो है इस तरह की चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमारे साथ दिलीप सिंह चौहान हैं करनी सेना से, डॉक्टर प्रवेश कुमार हैं वीएचपी से, अशोक पांडे हमारे साथ हिंदू महासभा से, डॉक्टर शहजाद आलम है जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं एएमयू से, युवा नेता हैं, मुर्तजा अली खान हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और हमारे साथ एस रामचंद्रन हैं जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, और वो उस वक्त मौजूद भी थे अयोध्या में जब इस फिल्म की टीज़र की लॉन्चिंग हुई है। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। इतना आसान है दिलीप सिंह चौहान साहब कि कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर लो, कि क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा हिंदू, सड़क पर तो आएगा नहीं, गुस्से में आ जाएगा, गुर्रा देगा, बैठ जाएगा, कहेगा कैसे तुमने मेरे आराध्य राम का अपमान कर दिया, बस हो गया काम, फिल्म चल गई। सचिन जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदू को बड़ा कमज़ोर समझा जा रहा है, लेकिन हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है। आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे होंगे कि हिंदू, हमारे जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, सभी जाग रहे हैं। लेकिन आप एक ये देखिए कि बार बार बॉलीवुड ही क्यों हिंदुओं को इस तरह से अपमानित करने का काम क्यों कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं कर रहा। आप ये देखेंगे कि जितनी बार भी बॉलीवुड ने फिल्म बनाई है वो हिंदुओं को नीचा दिखाने का ही काम किया। अब आप ये सोचिए, पहले तो इतिहास के ऊपर जितनी फिल्म बनती थी उन पे नीचा दिखाया। अब जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण जैसा ग्रंथ है, रामायण इससे पहले भी बनी, आज से 30 साल पहले भी रामायण बनी है, उसमें अरविंद त्रिवेदी जी ने जो रावण का रोल निभाया था, आपको याद होगा कि जो उनके डायलॉग्स होते थे उनको सब हराते थे, और एक लगता था कि हाँ एक अच्छा मतलब किरदार निभाया है, और आज भी याद करते हैं उस किरदार को। सैफ अली खान को जो रावण का रोल दिया गया, हम बिल्कुल उससे यकीन, हमें था ही, विश्वास था कि उससे हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि जो किरदार उसने निभाना था। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए हमारे फिल्म निर्माताओं को कि जो फिल्म आप बना रहे हैं वो किसी के इतिहास के ऊपर, किसी की भावनाओं से, किसी धर्म से जुड़ी हुई फिल्म है, तो उसको उसी तरीके से दिखाएं जो कि इंसान, जो हमारे धर्म हम सोचते आए हैं, जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं का स्वरूप देखते आए हैं, तो उसी तरीके से दिखाएं। अभी देख रहे हैं हम जिस तरह से रावण को, सैफ अली खान का जो आपने देखा कि वो कहाँ से रावण का रूप दे रहा है, वो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि खिलजी टाइप उसका चेहरा लग रहा है। दूसरा, आप हनुमान का अगर देखेंगे तो दाढ़ी बढ़ी हुई है और मूछें हैं नहीं, तो वहाँ वो कहाँ से हिंदुत्व का वो उसमें चेहरा नजर आ रहा है। आप दूसरा राम को भी देखेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गुस्सा, नाराज मैं थोड़ी इस बात से हूँ कि प्रभास की जो फिल्म आई थी बाहुबली, उससे हमें बड़ी मतलब एक खुशी हुई थी, और प्रभास से हम शायद उम्मीद ये नहीं कर सकते थे कि वो रामायण के रोल जो करेंगे, उसमें राम का जो रोल करेंगे, तो उसमें तो कम से कम एक अच्छा किरदार निभाएंगे, और वो जो स्टोरी सुनेंगे तो वो स्टोरी देखकर ही फिल्म आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि रामचंद्र हमारे जो थे वो खड़ाऊ पहनते थे, लेकिन आप देखेंगे फिल्म के अंदर कि वो जो लीग ऊपर की वो जो सैंडल पहन रहे हैं, तो मतलब इस तरह के जो आप देखेंगे डायलॉग्स आप देखें या उनकी ड्रेसअप देखें, तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये रामायण के ऊपर नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक बार अगर गलती हो तो ऐसा होता है कि चलिए ठीक है कि टाइपिंग एरर हो गया होगा, कि छूट गया होगा, राइटर की एरर हो गया होगा। 2 बार गलती हो तो भी ऐसा कई बार कहता है कि चलो ठीक है यार, मार्जिन ऑफ एरर है कि दे दीजिए। 3 बार गलती हो, 4 बार गलती हो, मेरे पास फिल्मों की लिस्ट है, तो लगातार बार बार ये चीजें करते रहना। एस रामचंद्रन, आप तो इस इवेंट में मौजूद थे। 1 सेकंड सर, मैं बहस को खोल देता हूं, बाकी सब पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर 1 सेकंड वापस आऊंगा। एस रामचंद्रन, आप तो उस इवेंट में मौजूद थे। इवन
आप भी सर, हम रामायण पढ़ के जो है, घर में रामायण का पाठ होता है, हम रामायण पढ़ के और प्रभु श्री राम की कहानी सुन के और रावण के बारे में भी सुन करके जो है वो बड़े हुए हैं। आपका तो नाम रामचंद्रन है सर, फिर ये एक गलती तो नहीं हो सकती है ना, ये जो टीजर आदि पुरुष का आ गया, ये तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट हुआ कहीं ना कहीं सामने वालों की आस्था को चोट पहुंचाने का। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि ऑन पर्सनल नोट में बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं लगता है कि ओम राउत जैसा पढ़ा लिखा इंसान सोच समझकर ये गलती किया होगा, क्योंकि ओम के फादर भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उनके फैमिली में दो और उनकी माताश्री और उनके नाना जी दोनों नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर्स हैं। ताना जी के लिए भी उनको नेशनल अवार्ड से पुरस्कारित किया गया। तो अगर आप एक इसको इंटरप्रिटेशन के तौर पर देखें तो हर फिल्म मेकर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी को वो इंटरप्रिटेशन सही लगे। वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगा था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा भले ही, और बहुत बड़ी तादाद पे जनता भी वहाँ पर खड़ी थी इस लॉन्च को। राम की वीडी पर लॉन्च हुई थी ये टीज़र अयोध्या में, तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी तालियां भी बजाई। ये टीज़र जो है वो 5 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में 2-2 बार वहाँ पर जारी किया गया, तो लोगों ने तालियां भी बजाई। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर किसी ने इस समय पे आपत्ति नहीं जताई, कि शायद इसीलिए क्योंकि सारे फिल्म मेकर भी मौजूद थे। लेकिन अगर इन हाइंडसाइट जब अगर आप देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे लगता है कि जिसको प्रॉब्लम हुई है वो फिल्म मेकर के सामने बैठ के इस को सॉर्ट करें। क्योंकि क्या है कि देखिए, रामायण के अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा है। जैसे तुलसीदास ने रामायण अलग लिखा है, वाल्मीकि जी ने अलग रामायण लिखा है, कंब ने अलग रामायण लिखा है, रामचरितमानस अलग है। तो जिस तरह से कुछ इसमें राम को नर से नारायण बनाया गया है, कुछ में डायरेक्टली राम को नारायण ही दिखाया गया है, तो हर एक आदमी का अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन है। हमें पूछना है कि आपने किस आधार पर, किस इंटरप्रिटेशन को लेकर रावण को दाढ़ी रख दी, राम को मूंछ रख दी, और बाकी जो भी इश्यूज लोगों ने उठाई हैं, तो वो हम इसको शांतिपूर्वक एक डिस्कशन करके सॉल्व करना चाहिए अगर किसी को इस पे आपत्ति है। ठीक है डॉक्टर प्रवेश सचिन जी, ये शांतिपूर्वक डिस्कशन नहीं हो सकती। अब इसमें लोगों को जागना होगा, और ये बार बार आघात किया जा रहा है हिंदुओं को, और उनको इनकी जो संवेदना उसको हमेशा उत्तेजित करने का काम करते हैं, लेकिन हमेशा हिंदू शांत बैठ जाता है। लेकिन अब हिंदू बिल्कुल शांत नहीं बैठना चाहिए, और मैं जितने भी हिंदू भाई हैं उनको कहूंगा कि इसको पुरजोर विरोध करें और इस फिल्म को ना देखें। और मैं करनी सेना की तरफ से मैं आपको आह्वान करता हूं कि अगर ये फिल्म के अंदर अगर चलती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर करनी सेना एक आंदोलन करेगी, और जिस प्रकार पद्मावत फिल्म के अंदर हमने सीन हटवाए थे उसी प्रकार इस फिल्म को क्या तो चलने नहीं देंगे, या तो जिस तरीके से इनके रोल है वो हटाए जाएंगे। क्योंकि बार बार इस तरह से क्रिएटिविटी के तौर पर डिस्कशन कर लीजिए, पहले चीजें आ जाती हैं, फिर ये कह रहे हैं कि डिस्कशन कर लीजिए, फिल्म में बैठ जाएंगे एक टेबल पे, वो आपको रेफरेंस दिखा देंगे। आप तो रामायण पे फिल्म आ गई ना। एक सेकंड, क्या इस आर्गुमेंट को मानते हैं? एक सेकंड डॉक्टर प्रवेश कुमार। देखिए, मैं तो सचिन जी इस बात को कह रहा हूँ कि एक तो वो हमारे आदर्श हैं। ये जो मूवी बनी है, भारत की जो अस्मिता है उसके प्रतीक हैं प्रभु राम, उनको वो हमारे आदर्श हैं, तो उनको लेकर के मूवी बनी है। तो आदर्श कैसा दिखाना है? आप देखेंगे कि राम जी ने लीक ऊपर की चप्पल पहनी हुई है, और भारत की जो परंपरा है या हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर अगर वनवास में कोई है तो वनवास का एक अपनी उसकी वेशभूषा है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा डिस्कोर्स सेट करने की कोशिश जो है एक मूवी के नाम पर होती है। आप देखेंगे कि भारत को जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्या कह दिया कि भारत तो सपेरों का देश है, और लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। अपनी ज्ञान, परंपरा, विज्ञान, अध्यात्म, उस सब चीज़ों को भूल गए। आज अगर इसी तरह की मूवीज बनकर के आती हैं जिसके अंदर इस तरह के सब तमाम सारे सीन दिखाए जाते हैं, आप देखिए माँ सीता को किस तरह से वो झूले पर झूलते हुए दिखाया गया है ना। अपने रावण को लेकर के त्रिपुंड होता है, उसको किसी तरह खिलजी के रूप में दिखा दिया गया, एक कोई इस्लामिक देश से आया हुआ व्यक्ति दिखा दिया गया। रावण मानते हैं वो राक्षस वंश में थे या जो भी थे, लेकिन भगवान शंकर के वो भक्त भी तो थे। हमने तो हर व्यक्ति के अंदर दो रूपों को देखा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव रूप देकर के नेगेटिव को क्रिटिसाइज किया, पर पॉजिटिव को हमने सराहा भी है। शिव श्रोत्र को आज भी हम ध्यान करते हैं, आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं।
इसलिए मेरा मानना ये है कि कोई भी फिल्म मेकर हो, थोड़ी सी उसमें तड़का देने के लिए, फिल्मी तड़का देने के नाम पर हमारी आस्था के प्रतीकों को कम से कम उनको छोड़ना चाहिए। आप देखिए रामानंद सागर जी की रामायण को हम देखते हैं तो हमें याद है कि हमारी माँ जो है वो आरती उतारती थी जब मूवी आती थी, हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे। तो आप सोचिए कि उस प्रकार का एक पूरा का पूरा चलता रहा रामायण को लेकर के, और जिस तरह से इन मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है राम को लेकर, मैं कहता हूँ सोनी चैनल पर जो आया था राम जी का रामायण आ रही थी, उसमें भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी बहुत सारा उसको ग्लोरियस बनाया गया, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर चित्रण उसका जो किया गया वो अलग तरीके का किया गया, जैसा कि नहीं है। राम का सादा चरित्र दिखाइए, वो हमारे आदर्श ठीक है। उनको शहजाद आपको आलम मानना बनी, चाहिए। मतलब क्रिएटिविटी की आजादी होनी चाहिए क्या धर्म के आधार पर? जी के साथ नहीं, एक सेकंड दिलीप जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं शहजाद आलम से एक ले लूं, मैं शहजाद आलम से ले लूं, क्योंकि ये भी बहुत ही लिबरल माइंडसेट के, बहुत ही सेकुलर तरीके के व्यक्ति हैं। सेकुलरिज्म है शहजाद की, यहाँ पर हिंदू प्रतीकों को जो है किसी तरीके से कभी गॉडेस काली के लिए दिखा देना, कभी पीके में दिखा देना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, पद्मावत में कुछ और दिखा देना, खिलजी को कुछ और दिखा देना, मतलब एक तरीके से ग्लोरीफाई कर देना और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर देना। ये क्या सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है क्या, या फिर क्रिएटिविटी के आधार पर ये फिल्म में जायज है? आपका पॉइंट। देखिए सचिन भाई, इसमें हो रहा है, इसमें दो तीन चीजें बहुत ही अहम, और उसमें सबसे अहम चीज ये है कि मैं बार बार ये कहा रावण को जो है वो खिलजी की तरह, तो ये जो बेसिक गलती है, ये बेसिक गलती होती है जो खिलजी को लेकर आई, उसमें खिलजी को जो दिखाया, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे और रियल पिक्चर को देखेंगे, खिलजी की दाढ़ी थी और खिलजी के मूछें भी करती थी। तो पिछले दिनों में जो गलतियां की सजा जो है, हम आज एक माहौल अजीब सा बना दिया है कि किसी को बुरा दिखाना है। उसकी आवाज अभी भी साफ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें कहा जाता है कि किसी को बुरा दिखाना है तो उसकी लंबी दाढ़ी कर दीजिए, किसी को अच्छा दिखाना है तो उसकी लंबी मूछें कर दीजिए। लेकिन दोनों का दायित्व है कि जब आप चाहते हैं, अब आप देखिए जो पूरा जो आगे हो रहा है, अगर आप उसके निर्देशक पे रावण वो एक हिंदू हैं, तो टी सीरीज जो है वो नहीं, इसमें तो मैं इशू नहीं लेकर ना किसी की दाढ़ी लंबी कर दीजिए, आप तो इसको दूसरी दिशा में घुमा रहे हैं। मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूँ। लेकिन अमित अग्रवाल ये क्या मतलब कि सिर्फ गलती भर हो सकता है क्या? बार बार रिपीटेशन अमित अग्रवाल के मतलब इतनी भर में, या फिर इसके पीछे बाकायदा एक सोची समझी साजिश है? मतलब इतना रेफरेंस तो बहुत क्लियर हो सकता है ना। रामायण पे आप फिल्म बना रहे हैं और फिर उसके बाद आप दिखा रहे हैं इस तरीके से कि ताकि सामने वाला जो वो हर्ट हो का मतलब यही है कि आप वो हर्ट करना चाह रहा है फिल्म मेकर। देखिए, रामायण पे काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं, टीवी सीरियल्स बन चुके हैं। मुझे ये नहीं पता कि कोई इंटेंशनली हर्ट करना चाह रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आदि पुरुष का टीज़र देख के मुझे समझ में आया, जो इसके डायरेक्टर हैं उनके पास एक बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़ा सेटअप था, पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए थे, तो उन्होंने इसमें जो स्टाइल है, जो स्टाइल कोशेंट है, उसे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ओवरलुक कर दी। लेकिन क्योंकि ओम रावत एक सेंसिबल फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इससे पहले तानाजी भी बनाई थी, तो उन्हें ये बात ख्याल रखनी चाहिए। स्टाइल जो है वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में क्यों नजर आता है? ये स्टाइल जो है वो जो है पीके में क्यों नजर आता है? ये स्टाइल जो है गॉडेस काली पे जो मूवी बनती है उसी में क्यों नजर आता है? ये स्टाइल जो है वो तांडव फिल्म जो नजर आती है उसमें क्यों नजर आता है? ये लक्ष्मी बॉम्ब के साथ ही क्यों नजर आता है? सर ये स्टाइल और किसी में तो धर्म नहीं, जो बाकी और धर्मों का भी तो देश है सर, और किसी में स्टाइल में नजर नहीं आता। वहां पे तो बहुत सोच समझ के करके चलना पड़ता है, वहां तो फिल्म नहीं आती सालों साल तक। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी टॉलरेंस के सामने वाले से होती है कि ये स्टाइल यहीं पर ही क्यों समझ में आता है? अमित अग्रवाल जी, फिल्म मेकर होने के नाते, फिर उसके बाद दिलीप जी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि जो है, क्योंकि एक सेटअप बड़ा था और आपको फिल्म लार्जर देन लाइफ दिखानी है, तो हो सकता है ये ओम रावत से चूक हो गई हो, वो नहीं समझ पाए हों कि इसके जो आगे चल के क्या इसके मैनिफेस्टेशंस होंगे। लेकिन जैसा कि लोगों ने पहले भी कहा, दिलीप जी ने कहा कि जो रावण थे
अगर आप रामानंद सागर की रामायण देखेंगे तो वो एक बाकायदा एक लर्नेड आदमी थे। उसमें मेघनाद बाकायदा रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ सीता को आप वापस कर दीजिए, ये वो नारायण है, वो राम भगवान जो है वो नारायण हैं। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर। हाँ, ये बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे बच्चे को घर में पढ़ाया गया, रामायण पढ़ी जाती है, रामचरितमानस का पाठ होता है, रामलीला चल रही है इस वक्त, आज नवमी है और उसके दिन और बीच में नवरात्रों के बीच में इस तरीके का टीजर लेकर के आ जाना मुर्तजा अली खान साहब कि यहां पर सिर्फ क्रिएटिविटी के आधार पर मैं मान लूं कि गलती हो जाती है। यही अगर किसी और धर्म के साथ हुआ होता, किसी और जो है किसी और के लिए फिल्म बन रही होती, किसी और धर्म गुरु के लिए जो उनके आराध्य होते, अब तक तो ना जाने क्या हो जाता सर। यहाँ तो एक पोस्टर से क्या क्या हो गया था, फिल्म की तो बात ही छोड़िए। सचिन भाई, पहले मेरी एक बात सुनिए, मुझे प्लीज मेरा तर्क रखने दीजिए। बहुत जरूरी बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इस देश को, इस सिनेमा को CBFC चलाता है, सेंसर बोर्ड चलाता है। वो सेंसर बोर्ड, इस देश की सरकार, उसमें लोग तय करती है कौन कौन उसमें बंदा बैठेगा। फिल्म जगह का एक इंसान नहीं दिखता। क्या आप अपनी खुद की एजेंसी करते? क्या हम क्वेश्चन करेंगे NIA को? क्या करेंगे CBI? क्या हम कल ED को? उसी तरह सरकारी एजेंसी है, आप उसको ट्रस्ट कीजिए ना। लेट द फिल्म कम आउट। वो लोग अगर कुछ गलत होगा तो इस फिल्म को सर्टिफिकेट ही नहीं देगा। ये फिल्म हमने इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा किया हुआ है, क्या हम CBFC पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते? क्या सरकार की बिठाई हुई एजेंसी में जो ये बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको पता नहीं चलेगा कि भगवान राम का अपमान हो रहा है? आग लगा दी होती CBFC में ना, पता नहीं क्या क्या हो गया होता, किसी और धर्म के साथ ऐसे कोई खिलवाड़ कर देता सर। राम ना जाने कितनों के आराध्य हैं। यहाँ राम मंदिर सर, यहाँ राम मंदिर नहीं बना, सैकड़ों साल तक ये कहते रहे कि भैया मिथ है, इस देश में सब पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ सेकंड का टीजर सर, अभी हो सकता है ये मूवी में जाएगी ना। आप CBFC पे भरोसा कीजिए, गलत चीज नहीं आएगी सामने, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अपनी एजेंसी पे, अपनी बॉडी पर मुझे पता है कि कुछ भी गलत नहीं आएगा। भाकर साहब वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, उनकी थोड़ी तो हमें इज्जत करनी चाहिए। मुर्तजा भाई मेरा तो सिंपल सीधा से इतना कहना है, मुर्तजा भाई मेरा तो सिंपल सा सिर्फ इतना कहना है, अशोक पांडे अगर यही किसी और धर्म के साथ हुआ होता, यही जो है प्रॉफिट पे फिल्म बन रही होती या फिर कहीं सिख धर्म ग्रुप पे फिल्म बन रही होती और वहां पर वो गलती जो कि वहां पर हर कोई जानता है, जो कि उनके धर्म में प्रैक्टिस की जाती है, हर कोई जानता है कि हमारे गुरु कैसे थे, हमारे आराध्य कैसे थे, हमारे केवनार कैसे थे, हर कोई जानता है, और ये गलती की जाती तब भी ये कहते कि नहीं भैया CBFC एक एजेंसी है, वो देख लेगी, कल को आएंगे, अभी हो सकता है कि ना हो। इतना आसान हो जाता, इतना आसान हो जाता। अशोक पांडे, फिर उसके बाद दिलीप जी। अशोक पांडे, देखिए शर्मा ने जो कहा था, कोई मुस्लिम बहस करने की उन्होंने गलत कहा, एवज में लोगों के सर तन से जुदा होने लगे और 4 से ज्यादा सर तन से जुदा हो गए। हिंदू समाज की सहिष्णुता जो है ये इसका परिचायक है। हम सहिष्णु हैं इसलिए इस तरह की हरकत होती हैं। अगर हमने भी सर तन से जुदा करना प्रारंभ कर दिया होता तो किसी माई के लाल में दम नहीं होती कि भगवान राम के आदर्श को गलत दिखाया या मां काली के चित्र को गलत दिखाता। हमारी सहिष्णुता ही हमारी कमजोरी बनती चली जा रही है और हिंदू समाज जाग रहा है निश्चित रूप से। ये बॉलीवुड वाले लोग जो है वो सनातन धर्म को मजाक बनाते आ रहे हैं और आज से नहीं आ रहे, फिर 70 साल हो गए हमें इस मजाक को झेलते हुए। हमने 70 के दशक से लेकर आज तक जितनी फिल्में देखी होंगी उन सब फिल्मों में सनातन धर्म को निचले स्तर पर दिखाया गया। ये गलती हम लोगों की है और हमने उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट समझा। तो गलती अगर आपकी है तो फिर भुगती है सर, तो गलती अगर आपकी है तो फिर भुगती है, फिर उसके बाद फिर डिस्कशन भी होगा। ठीक है, गलती तो है ही आपकी सर, इकट्ठे कभी हुए नहीं, इतनी टॉलरेंस दे दी कि कोई भी देवी को किसी रूप में दिखा सकता है, कोई भी आप प्रभु श्री राम को किसी भी रूप में दिखा सकता है, कोई भी किसी को मिथ भी कह सकता है। नहीं ठीक है, मैं वापस आऊंगा। मुर्तजा अली खान और शहजाद बर्नी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद दिलीप जी। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। तो बॉलीवुड में हिंदू आस्था का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? पब्लिक है, सब जानती है। दिलीप सिंह चौहान, आपकी गलती है ना, ये तो भुगती है। पहली फिल्म आई थी तब नहीं चाहते, दूसरी फिल्म में कोई बाथरूम के बाहर पोस्टर लगा करके चला जाता है, तीसरी फिल्म कोई आती है उसमें जो है दिखा देते हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, चौथी फिल्म में गॉडेस को किसी और रूप में दिखा देते हैं, एक कोई कॉमेडियन खड़ा हो करके जो है वो वहाँ पर भगवान श्री राम और उनके परिवार का मजाक बना देता है। आते हैं ना शाम को डिबेट में, घर जाके सो जाते हैं, भुगती है। ठीक है सचिन भाई, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि केवल इसमें
करणी सेना ही अकेली नहीं है सर। मैं इसमें सभी आपका हिंदुओं को एक साथ आपके आना कहने होगा, का मतलब और हिंदू जब से तक है। सभी हिंदू एक साथ नहीं, नहीं मेरे तब आपके तक कहने का मतलब हिंदू से है सर। मैं हिंदू ये नहीं कह रहा कि किसी को किसी के भी मैं- धर्म मैं के करनी अपमान सेना की में इजाजत इसलिए- होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, और ये तो होनी नहीं चाहिए सर। मैं कह रहा हूं क्रिएटिविटी एक अलग रखिए, लेकिन क्रिएटिविटी और आस्था का एक दायरा, एक लाइन, एक सीमा, एक बाउंड्री तो होती है ना सर। आपकी बाउंड्री, मेरी बाउंड्री, मेरा सम्मान, मेरी सचिन आस्था भाई, हर रोज क्रॉस होती है। दूसरे वाले की आस्था, दूसरे वाले की बाउंड्री क्रॉस होने से पहले 100 बार सोचा जाता है, क्योंकि उसका धर्म जो है, उसकी आस्था जो आहत हो जाती है। मेरी आस्था नहीं है क्या सर? मैं ये कह रहा हूं। उसका कारण है सचिन भाई, जितना भी बॉलीवुड है वो सारा का सारा इस्लामिक हो चुका है। आप देखेंगे जितनी भी फिल्में बन रही हैं, कोई भी मुस्लिम धर्म के खिलाफ या किसी अन्य धर्म के खिलाफ कोई फिल्म नहीं बन रही है। केवल और केवल हिंदू धर्म के खिलाफ भी फिल्म क्यों बनती है? ये पहले दूसरी बात आप आएंगे, मैं आपको बताता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले 4 या 5 दिन पहले क्या आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे शहजाद और मुर्तजा, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सचिन पहले बार दिलीप जी बात अपनी मेरी पूरी बात कर पूरी ले, होती- क्योंकि स्काइप से मैं ना फिर 30 ऑडियो आएगा ही सेकंड- नहीं। ठीक, दिलीप अपनी बात पूरी कीजिए। अरुण गोविल जी एक एयरपोर्ट पे थे। अरुण गोविल जी एक एयरपोर्ट पे थे, तो एक हमारी माता जो है, माता बहन जो है, उनके चरणों में प्रणाम कर रही थी। क्यों कर रही थी? वो उनको नहीं, उनके रूप को प्रणाम कर रही थी। आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश के अंदर इतनी इतनी आस्थाएं बढ़ी हैं, जिन्होंने जो रोल अदा किए, जिन्होंने किरदार अदा किए, हम उनको वो उस रूप में देख लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के अदा किया तो उनको हम कृष्ण मानने लगे, राम को किया राम को मानने लगे, सीता के कहते सीता को मानने लगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बार बार इस फिल्मों का जो होता है, और ये जब तक आपने अभी कहा कि आपकी गलती है, हाँ मेरी गलती है, क्योंकि मैं नहीं उठ पा रहा हूं। लेकिन मैं आज अकेला नहीं हूं, आज मेरे पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग भी हैं, और करणी सेना पूरी जिम्मेदारी से कह रही है, इसका पूरा विरोध करेगी, इस फिल्म को किसी भी हाल में नहीं चलने देगी। और जब तक मेरे सभी दूसरे संगठन और भी हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि आप सभी इकट्ठे एक मंच पर आइए और इस फिल्म का विरोध करिए। अगर हम एक नहीं होंगे तो ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमारे इतिहास को खत्म नहीं कर देंगे। ठीक है, शहजाद आलम बरनी, फिर उसके बाद मुर्तजा। देखिए सचिन भाई, बेसिक परेशानी बेसिक परेशानी है कि अभी चिल्ला रहे हैं, पहले भी हरकत 5 मिनट लोग मैनेज कर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका काम है हिंदू धर्म आस्था नहीं, दुकानें चल रही हैं उससे। ठीक है, आस्था काम नहीं है। आस्था ये है हिंदू दुकानें आपकी चलती हैं, आप जैसे लोगों की दुकानें चलती हैं। आपने आप सुनिए, जितने भी ये फिर इस्लामिक जो आपने इस्लाम पूरा बॉलीवुड बना रखा है, दुकानें आप चला रही हैं। इस हिंदुस्तान के एक आम जनमानस भी फिल्म के जो टिकट लेता है, उससे दुकानें आप जैसे लोगों की चल रही हैं। आप यहाँ पर जो बैठे हैं ना, वो भी आप जैसे दुकानों वालों के कारण बैठे हैं। आप दुकानें आपकी चल रही है, हमारी दुकानें नहीं। आप हमारे क्या तो धर्म से खेलना छोड़ दीजिए, वरना इसका हर्ष बहुत बुरा होगा। और आपको खुली चेतावनी देता हूं मैं, कोई हशर नहीं होगा, कोई चेतावनी आप लोगों का कुछ नहीं है। चार नफरती असर होगा इसका जरूर। अगर मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप बताइए ना, आप हिंदू के बारे में बोलिए कुछ गलत, उसके बाद मैं आपके पास बात करता हूं कि क्या चेतावनी होती है। कि मैं एक सम्मानित नागरिक, मैं खुले टीवी के चैनल के ऊपर बैठ के आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं हर धर्म का सम्मान। नहीं, चेतावनी की जरूरत है नहीं सर, चेतावनी की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज आपने दिखा दी कि अगर वो चाहे नहीं देखना फिल्म का, तो फिल्म कैसे औंधे मुंह गिरती है, और कैसा है कि उसका हश्र क्या होता है, वो अपने आप दिखा देता है सर कि इस देश के अगर बहुसंख्यकों के साथ और आस्था के साथ खिलवाड़ का किया जाता है, वो सब वो दिखा देता है। उसमें चेतावनी के बगैर भी काम हो जाता है। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आपका ऑडियो अब भी साफ नहीं आ रहा। सिर्फ एक बार सिर्फ शहजाद, कहना है कि इस तरह की चीजों को जो पहले बात होती थी की, और जो ऑर्गेनाइजेशन को देती है, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ तक ही नहीं पहुंचने दें। अगर वो यहाँ तक, तो सबसे पहले होना चाहिए पहुंचा दें। इनकी बोलती पहले बंद हो चुकी है। शहजाद आपकी तो आवाज ही ठीक नहीं आ रही है। मुर्तजा अली खान साहब, मुर्तजा अली खान भाई, सामने वाले मुर्तजा अली खान, आप तो फिल्म फ्रेटर्निटी, मैं आ रहा हूं इसी में आ रहा हूं, बताना चाहता हूं। मुझे ठीक है, मैं बोला यार, मैं कुछ आपको नजरिया देना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं अशोक, उसके बाद अशोक पांडे, मुर्तजा, मुझे टीज करने दीजिए ना, ताकि क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, फिर ओवरलैप होता है तो आवाज नहीं। मुर्तजा और फिर उसके बाद अशोक पांडे। मुर्तजा, मेरा बेसिक सवाल यही है, आप तो फिल्म और फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, ये
एरर या ये डिपिक्शन सामने वाले को कोई हर्ट करे, ये हिंदुओं के साथ ही क्यों बॉलीवुड में? नंबर वन। नंबर दो, क्या नंबर दो इतनी चीज हो सकती है सर? क्या मुझे एक बात बताइए, आप सामने वाले, और भी तो धर्म है, किसी और धर्म पे आप कर सकते हैं क्या? किसी और धर्म की फिल्म बन सकती है तो सामने वालों में तो चीजें, क्योंकि उनकी भी आस्था है, जैसे उनकी आस्था है इधर की भी आस्था है सर, तो क्रिएटिविटी की भी तो एक लिमिट होती है ना। देखिए, मैं यहाँ पे बात तोड़ने की नहीं करूंगा, मैं यहाँ बात जोड़ने की करूंगा। मैं ओम रावत के साथ बहुत सारी बात कर चुका हूँ। ओम रावत एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है जिन्होंने तानाजी में मराठों का गुणगान किया, और ऐसा गुणगान किया कि आज तक हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ है। अजय देवगन को अपना 30वां नेशनल अवार्ड मिला। 5 साल उन्होंने रिसर्च करी थी तानाजी पर। तो जब वो रामायण पे फिल्म बना रहे हैं तो वो सिर्फ रामानंद सागर, वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस भी स्टडी कर रहे हैं, वो काम्बान की रामायण भी स्टडी कर रहे हैं, वो मिथिला की रामायण भी स्टडी कर रहे हैं, वो जो जैना वर्जन है रामायण का, उत्तरा पुराण का जो रामायण का वर्जन है वो भी देख रहे हैं, वो जो हिमाचल में लाहौल स्पीति जहां पे रावण को सीता माता का पिता माना जाता है वो स्टडी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म मेकर हैं। आप 1 मिनट 40 सेकंड का फ्रेम देखिए, क्या रावण के टेढ़े माथे में त्रिपुंड नहीं लगा हुआ, तिलक नहीं दिख रहा, क्या शिवलिंग नहीं दिख रहा, क्या 10 सर नहीं दिख रहे, क्या आपको वो शिव भक्त नहीं दिख रहा? जस्ट बिकॉज आपको उसमें एक एक्टर के साथ दिक्कत है, जस्ट बिकॉज आपके अपने दिमाग में एक थॉट है कि जो भी बॉलीवुड फिल्म बनाएगा वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएगा, आप ये मान के चल रहे हैं। मैं आपसे संयम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ओम रावत उन फिल्मों में से नहीं, तो रावण को चमगादड़ पे बिठा दी सर, ऐसा कौन सी किसी रामायण में नहीं है? मुर्तजा, मुझे नहीं पता आपने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट बीइंग अ क्रिटिक इतना आसान है हिंदू देवी देवताओं या हिंदू धर्म पर आस्था पर चोट पहुंचा देना, बॉलीवुड में दिखा देना। मुर्तजा ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जब हम इस बड़ी खबर पर गए थे, मुर्तजा का यह कहना है कि तमाम रिसर्च के बावजूद ही उन्होंने फिल्म बनाई है। आप 1 मिनट के टीजर से अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन मुर्तजा, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये था, फिर उसके बाद अशोक पांडे आप आइएगा, कि जब भी आप किसी ऐतिहासिक चीज के जो कि आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है और उस ग्रंथ के ऊपर जब आप कोई फिल्म या डिपिक्शन पर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्लोज टू रियलिटी, हर्ट ना हो आस्था, इसको लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा अक्रॉस जितने भी रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, तमाम ये जो साधु संत से लेकर के तमाम लोग जो रेफरेंसेस दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल तरीके से रावण दिखाया वो तो कहीं रावण ऐसा है ही नहीं। उसका तो रामायण में इसका जिक्र किया गया है कि वो तो राम कहते हैं कि वो कितने ज्ञानी थे, राम कहते हैं कि वो उनके पास तिलक और कमंडल था, राम कहते हैं कि वो देखिए कितने बड़े उपासक थे उनके पास, वो तो चमगादड़ पे सवारी कर रहा है दाढ़ी लगा करके। सैफ अली खान जिस किरदार में है वो कैसे जो है वो रावण जैसा जो है दिखने के लिए हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए सचिन भाई, मैं आपसे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि पूरे का पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर रामानंद सागर जी ने 40 साल पहले एक रामायण बनाई थी पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए रामायण के एसेंस को हाथ जोड़ते हुए फॉलो करते हुए अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है मेरे हिसाब से। और जहां तक आप रावण की चमगादड़ की बात कर रहे हैं, पहले तो मैंने आपको बता दिया त्रिपुंड लगा हुआ है, तिलक है, शिवलिंग है, 10 सर हैं, तो वहां पे तो मैं किसी तरह की भी किसी भी मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। जहां तक आप चमगादड़ की बात करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमेशा से रावण के पास पुष्पक यान नहीं था, रावण ने पुष्पक यान कुबेर से लिया था। तो ये भी तो हो सकता है कि ये उससे पहले के रावण की एक बैक स्टोरी हो कि रावण अपनी जवानी के दिनों में जब उनके पास पुष्पक यान नहीं था तब किस तरह से ट्रेवल करते थे। तो हो सकता है कि वहां से किसी राक्षसों से या असुरों से उनका आमना सामना हो रहा हो। आप पहली 7 कांड रामायण में 7 कांड है, आपको पता है कि क्या पूरी रामायण दिखाने जा रहे हैं? ड्रामा हो रहा है क्या? सर क्या ये सब ड्रामा हो रहा है क्या? शर्म की बात है ये ड्रामा कि अब ये कहा जा रहा है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी से रामायण को दिखाया गया, नई टेक्नोलॉजी। मतलब इतिहास को जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे जिस चीज को हम सीखते आए आज तक, जिनको पढ़ते आए हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभावित हो गई। पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। मान्यवर आप सुनिए मान्यवर, जो जिस टेक्नोलॉजी को आप पुरानी टेक्नोलॉजी कह रहे हैं ना, आज तक उसी रूप को ही राम मानते हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी। आज आप एक बात है, चमगादड़ रावण को सुनिए, रावण के पास 10 सर ही नहीं थे, रावण सबसे विद्वान भी थे। रावण ने क्यों रावण बना, रावण बुरा क्यों बना? रावण सिर्फ इसलिए बना कि रावण के पास सबसे बड़ा हथियार जो कहना था उसका घमंड था, उसी ने उसको खत्म किया रावण को। नहीं तो रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ताकतवर भी कोई नहीं था, लेकिन रावण के पास चरित्र और दूसरी घमंड, उसने रावण को रावण बनाया था। रामचंद्र वो भी कहते जब रावण मर जाता है, जब सिराने
जाता है, तीर लगता है उसके, तो श्री राम भी कहते हैं मुर्तजा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है और ये स्वतंत्रता जो है वो यहीं पर ही क्यों आ जाती है? जब रामचरितमानस उठाते हैं, गीता उठाते हैं, कृष्णा उठाते हैं। सचिन भाई, सर मुझे एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने नहीं, ये फ्रीडम, ये टेक्नोलॉजी, ये वीएफएक्स, ये इफेक्ट, ये इसी में ही क्यों आ जाता है मुर्तजा भाई? के अलावा क्या कोई राम नहीं बन सकता क्या? वहां तो कोई एक पोस्टर नहीं बना सकता सर, एक पोस्टर बना दिया था, चार्ली हेब्डो कर दिया दफ्तर में घुस करके फ्रांस में। ये भी होता है ना सर, इतनी कैसे फ्रीडम, इतनी कैसे छूट दी जा सकती है? इस्लाम के साथ नहीं हो सकता सर, वहां तो देखिए सड़क पर तन से जो तमाम चीजें हो जाती, हो सकता है ना, इंतजार कर लीजिए। फिल्म बनाए इस्लाम पर तो उसको हम क्यों सबसे उसकी तुलना कर रहे हैं? अरे मुर्तजा भाई, इस्लाम पर भी एक मूवी बना दीजिए बढ़िया सी। इस्लाम में जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। अरे इस्लाम पर भी एक मूवी बना दीजिए ना, बात क्यों कर रहे हैं सर हम? और मैं कह रहा हूं मुर्तजा भाई, इस्लाम पर एक मूवी बना दीजिए अच्छी सी। मुर्तजा अली यहाँ पे क्रिटिक के तौर पर आया, मैं यहाँ पे हिंदू या मुसलमान करने तो नहीं मैं आया। आपको हिंदू मुसलमान कह ही नहीं रहा, हिंदू मुसलमान, मैं आपको हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा। आप मुसलमान कहाँ कर रहे हैं? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं फैमिली को कह रहा हूँ। नहीं, मैं आप एक मूवी बनवाइए ना इस पर। अभी रंगीला कह रहे हैं नहीं, मैं तो उस वे में आपको ट्रीट कर ही नहीं रहा, मैं तो उस वे में ट्रीट कर ही नहीं रहा। लेकिन एस रामचंद्रन, ठीक है, एस रामचंद्रन आप बहुत देर से सुन रहे हैं। नहीं ठीक है, एक सेकंड दिलीप जी, मैं वापस आता हूं। अशोक पांडे और एस रामचंद्रन का बहुत देर से कमेंट जो है ड्यू है। एस रामचंद्रन, लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान भी बीच में कहीं से ढूंढना चाहिए, पर इतनी कैसे, जिसे कहते हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी मिल जाती है या मिल जानी चाहिए कि नहीं, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम ए वेरी वेल रेड बैकग्राउंड, इसलिए इंतजार कर लीजिए, उसने कुछ छेड़खानी जो है वो सोच समझ के की होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि अचानक इस रामायण के डिस्कशन पर महाभारत हो गया सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो वो देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि हम फिल्म मेकर के अगले ट्रेलर का इंतजार करें या फिर फिल्म मेकर से पूछें कि किस आधार पर, किस बेस पर, किस रिसर्च पर आपने ये सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि हर फिल्म मेकर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो उस सोच को, देखिए मैं भी पहले फिल्म समीक्षक था और ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों पर फिल्में नहीं बनी हैं जहां पे आपत्ति नहीं ली गई है। इस्लाम पर कुछ फिल्में बनी हैं जिसमें कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, क्रिश्चियनिटी पे फिल्में बनी हैं जहां पे लोगों ने आपत्ति जताई है। ये कई सब मैं 37 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि हर धर्म पे बन रही है, लेकिन पिछले कुछ साल से दिलीप सिंह चौहान जैसे लोगों ने हिंदुत्व पर या हिंदू धर्म पर जो फिल्में बन रही हैं उस पर उन्होंने आपत्ति जताना शुरू किया है। लेकिन आप बहुत सही कह रहे हैं कि किसी ने एक साथ जुटकर इसका विरोध नहीं किया है। अच्छा, डॉक्टर प्रवेश कुमार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्लीज आप फिल्में देखिए, हर साल 1000 फिल्में इंडिया में रिलीज होती हैं हर साल इंडिया में। सर अच्छा, अब बहुत बढ़िया बात है, इसलिए कह रहा हूं मैं 37 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और आपसे इस बारे में तो जरूर ज्यादा जानता हूं सिनेमा के बारे में, है ना। आपका जो रिसर्च है आप ठीक तरह से करके आइए, फिर हम प्यार से डिबेट करते हैं। भाई इस्लाम पर अगर हल्का सा शब्द लिखा जाए तब तो सर तन से जुदा हो जाता है और उसपे से तब मारने पीटने की बात हो जाती है। किसी की हिम्मत है इस्लाम पे मूवी बना ले? मुसलमानों को उसमें आपत्ति होगी, अरे किसी की हिम्मत ही नहीं है इस्लाम पे मूवी बना ले। बेंचमार्क थोड़ी हो जाएगा। उतारू हो गए थे, आपको शायद याद होगा। मैं सुन रहा हूं अभी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। बोलिए दिलीप जी, क्या कह रहे, क्या आपको याद होगा, क्या कह रहे थे आप? सचिन जी अभी आप 2-3 साल पहले एक गाना आया था, मैं उस गाने का ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। उस गाने पे आंखों का एक्सप्रेशन था और वो साउथ का कुछ गाना था, जो एक फिल्म एक्टर उनकी बेटी थी, उस पे मोहम्मद साहब का कुछ नाम लिया गया था, कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ उसमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस गाने को बैन कराने पे उतारू हो गए थे पूरा इस्लाम धर्म और पूरे मुसलमान लोग। लेकिन आप अगर हिंदुओं के प्रति तो कोई आप फिल्म भी बना दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सेक्युलरिज्म उस टाइम, तो अगर हिंदुओं के ऊपर कोई फिल्म बनाते हैं तो उसमें कहते हैं सेक्युलरिज्म, आप हिंदू और मुसलमान भाईचारा बना के रखिए। नुपुर शर्मा ने अभी कुछ महीने पहले एक बयान दिया था मोहम्मद साहब के ऊपर, तो नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी बात, नुपुर शर्मा के बयान के बाद उदयपुर में एक हमारे हिंदू भाई को कत्लेआम कर दिया गया और बाकायदा उसकी वीडियो बनाई गई कि अब तेरा क्या होगा उससे।
तो आप ये सोचिए कि किस हद तक ये गिर सकते हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं। क्या हिंदू इस हद तक चला जाए जिस तरह से ये काम कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं कि क्यों चला जाए, यही तो फिर फर्क क्या रहेगा, फिर फर्क क्या रह जाएगा दिलीप कि बॉलीवुड दिलीप सिंह चौहान फिर फर्क क्या रह जाएगा? मेरा तो सवाल और मेरी बहस करने का मकसद सिर्फ इतना था, वो जो आपने तमाम वाक्य बताए वो सब अलहदा है। मेरा बहस करने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, 5 बार होना, क्या ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है? हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हिंदू आस्था को अपमानित करने का, हिंदू आस्था को चिन्हित करने का, और उस देश में जिसमें बहुसंख्यक ही हिंदू होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है सोचने का विषय है। क्रिएटिविटी की आजादी के नाम पर क्या हम ये आजादी दे सकते हैं? क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान बराबर है और क्रॉस द लाइन जो है वो तो कम से कम नहीं लागनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।